एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, कल जो शॉपिंग करके लाई थी वो आज मैं बताने वाली हूँ कि क्या लेके आई थी। तो चलिएगा बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और क्यों लेके आई थी सामान, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो सब कुछ आज बताऊँगी। और मैंने बालों में ना बहुत ज़्यादा तेल लगा लिया है, कल धुलने हैं मुझे बाल। तो चलिए बिना किसी की देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये बैठा है। कौन बैठा है ये? हाय बोलो, हाय। पापा को दिखाओ। दादा चिल्ला रहे हैं। किस पे चिल्ला रहे पापा? पापा तुम क्यों चिल्लाते हो मुझ पे, अयांश पे? पापा क्यों चिल्लाते हो? बदतमीजी देता है ये। तो देखिए गाइस, 11:15 होने वाले हैं, 11:15 हो गए हैं और अब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। क्या हो गया लल्ला? पापा मेरे पे मार चिल्ला दे। क्यों चिल्ला रहे हो पापा? सॉरी बोलो पापा, सॉरी बोलो पापा। कान पकड़ो। मैं काम करूंगा। कौन पकड़ेगा फिर? तुम पकड़ोगी। क्यों? तुम तुम बदतमीजी दे रहे हो, मैं बदतमीजी दे रहा हूँ क्या? कौन? ज्यादा नखरे आ रहे हैं। ऐसे नहीं बोलते, पापा से सॉरी बोल देना बच्चा। कान पकड़ के बोल दो, पापा ने आइसक्रीम खिलाई थी ना, बोल दो सॉरी पापा, बोल दे। कान पकड़ के बोल दो पापा, प्यार कर लो उसको। पापा क्यों चिल्लाते हो उस पे? तो गाइज ये देखिए, ये सारा सामान लेके आई हूँ मैं। और चलिए फटाफट से पहले पैक करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ ये पैकिंग कर रही थी और मैं कुशबा जी को मैं बोली थी 11 बजे कर रही थी, तो मैं उनको बोल रही थी प्लीज़ आप करवा दो, नहीं तो मुझसे नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर मैंने ना सारा क्वालिटी वाइज लिया है, पॉन्ड्स का क्रीम, पॉन्ड्स का पाउडर और बिंदी वगैरह सब कुछ अच्छा लिया, ऐसा लिया कि यूज़ हो। और ये जो लिपस्टिक है ना, ये सच में कॉस्टली है, ऐसा नहीं है कि 10 रुपये वाली मैंने ली है। हाँ, इतनी भी कॉस्टली नहीं है, लेकिन हम इसको नॉर्मली यूज़ करते हैं डेली यूज़ में, तो उस हिसाब से मैंने ली है। 50 रुपये से ऊपर की है, बस इतना जान लो। बाकी आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने रुपए की एक डलिया पैक हुई। इसमें 16 श्रृंगार हैं, पूरे 16, क्योंकि जब भी मैं कुछ काम करती हूँ तो मन से, तन मन धन सबसे करती हूँ। अगर हमारे पास है तो मैं करती हूँ, लेकिन अगर नहीं है तो मैं दिखावा नहीं करती हूँ। तो इसमें 16 चीज़ें हैं। और पता है गाइस, लास्ट टाइम जब मैंने किया था तब भी मैंने 16 सामान दिया था, 16 सुहाग का सामान दिया था, श्रृंगार का। तो उसमें मैंने सिर्फ मंगलसूत्र और बिछिया ऐड किए थे। तो मंगलसूत्र यहाँ इसकी जगह मैंने गजरा ले लिया। और ये लिपस्टिक मैं आपको दिखा रही हूँ, हर एक शेड में है, पूरा बॉक्स लेके आई थी मैं कि कहीं कम ना पड़ जाए, और कम ना पड़ जाए और अच्छी जो भी मुझे पसंद आए, डबल डबल शेड ना हो, सबको मैचिंग से दे रही थी मैं। पिंक कॉम तो पिंक साड़ी पिन, पिंक रुमाल, ऐसे करके मैंने किया। तो पता है गाइस, लिपस्टिक भी अच्छी थी। और बिछिया यहाँ लोहे के मिलते हैं हमारे यहाँ, अपने यहाँ जो यूपी साइड के लोग हैं उनको पता है कांसे के बिछिया शुभ होते हैं। तो कांसे के बिछिया यहाँ नहीं मिलते, क्योंकि बिछिया यहाँ पहनते नहीं है, मंगलसूत्र ज़्यादा मायने रखता है इनको, सुहाग का। और गजरा, तो गजरा मैंने लिया इस बार। और तेल की शीशी ली, लास्ट टाइम मैंने तेल की शीशी नहीं ली थी। और फिर मैंने कुशबा जी को बोला, मैंने कहा यार प्लीज़ करवा दो ना, मैंने आपके लिए ही तो रखा है ये। तो क्योंकि उनको सुबह ड्यूटी जाना रहता है, ये सब चीज़ मैं ज़्यादा लेके आई थी, क्योंकि कम नहीं पड़ना चाहिए। बेशक हमारे 100-200 रुपये और ज़्यादा लग जाएं, लेकिन कुछ भी कर रहे हैं ना, तन मन धन से करो तो लोगों को भी अच्छा लगता है। माता रानी और आशीर्वाद दें। लास्ट टाइम मैंने डलिया नहीं दी थी, तो इस बार मैंने डलिया ऐड की। माता रानी आशीर्वाद दें तो और भी अच्छा कर सकते हैं, और भी सुहाग की जो चीज़ें रहती है वो भी हम दे सकते हैं, लेकिन बस कृपा बनाए रखें, हमारा सुहाग ऐसे ही अमर रखें। और ये चूड़ियाँ देखिए गाइस, चूड़ियाँ मैं ज़्यादा नहीं दे सकी, तो मैंने 7 चूड़ियाँ दी थी। मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ना मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कोई भी अगर करना चाहे तो वो कर सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं दिखा रही हूँ। हाँ, ये भी समझ लो दिखा रही हूँ, क्योंकि डलिया में जब मैंने सुहागलों का वीडियो अपलोड किया तो उसमें मैंने
दिखाया नहीं था उसमें क्या क्या है, तो इसलिए मैंने कहा जब मैं सेट कर रही हूँ तो क्यों ना ब्लॉग बना लूँ। और अगर कोई करना चाहे तो फिर आप कर सकते हो कि आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या देना रहता है। अभी इनको ना नेट का कपड़ा लेके आई हूँ लाल कलर का, तो उसमें हम पैक करेंगे। यहाँ पर आलता था ना, आलता बड़ी मुश्किल से मिला, बहुत बहुत मुश्किल से मिला, बहुत नासिक में बहुत अंदर तक गए तब जाके मिला मुझे। तो ये 3 ही डिब्बी मिली और मुझे इसको ना 3 जगह का 7 जगह करना था, तो 4 मैंने ऐसी पूड़ी बना ली थी पैकेट और 3 डिब्बी, बाकी सब कुछ नॉर्मली मिल गया था। लेकिन यहाँ आलता लगाते नहीं है ना, महाराष्ट्र में लोग महावर नहीं लगाते, तो इसलिए बड़ी मुश्किल से मिला। और मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी फ्रेंड्स, अगर आपके पास श्रद्धा है तो आप करिए, अदरवाइज बिल्कुल मत करिए। कोई भी माता रानी या कोई भी भगवान नहीं बोलता कि मुझे ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। श्रद्धा भाव से अगर आप उनको नमन भी करते हैं ना तो भी वो स्वीकार करते हैं। तो लास्ट टाइम जब मेरे पति की तबीयत ख़राब हुई थी तो बहुत से लोगों ने मतलब बोल दिया था कि ये करेंगे वो करेंगे। तो इसमें एक मेरी जेठानी भी थी, तो उन्होंने क्या बोला था कि वो ना बहुत ताने मारती थी, बहुत। एक ताना मुझे इतना बुरा लग गया था ना कि उन्होंने, देखिए ये जो चीज़ें हैं ना ये हमें सौभाग्य से मिलती हैं। अगर हम सुहागिन हैं तो ही हम सुहागले खा सकते हैं या सुहागले कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो माता रानी किसी के साथ ना करें, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनका सुहाग उजड़ जाता है तो वो ज़िंदगी भर के लिए तरसती हैं सुहागले करने के लिए, सुहागले खाने के लिए। अब मेरी मम्मी को ही देख लो, मेरी मम्मी अब नहीं कर सकती सुहागले, मेरे पापा नहीं रहे। तो ये चीज़ें ना सौभाग्य से मिलती, तो इसको कभी मना मत करो। और अगर कर भी रहे हो ना किसी के ऊपर तो उसको ताना मत मारो कि मेरे इतने पैसे खर्च हो गए या मेरे उतने पैसे खर्च हो गए। तो मेरी जेठानी पता क्या बोली थी, एक बार मेरे पति की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने सुहागले बोली, तो किसी ने बोला नहीं था कि आप सुहागले बोल दो या आपने सुहागले बोली हैं उसी की वजह से मेरे पति बच गए, ऐसा भी नहीं है। अगर उनकी किस्मत में है जिंदगी तो कोई भी माई का लाल नहीं बचा सकता, मतलब मार सकता किसी भी चीज़ को। कोई भी बंदा हो या कोई भी पक्षी हो, उसकी ज़िंदगी में अगर कष्ट लिखे हैं तो उसको कष्ट मिलेंगे, उसकी ज़िंदगी में खुशी लिखी है तो उसको मिलेगी। ये सब हमें श्रद्धा भाव से करना पड़ता है, हम लोग कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने बोला है तो उसकी वजह से माता रानी ने स्वीकार कर लिया। ये कुछ नहीं होता, अपने कर्मों की वजह से कष्ट मिलते हैं, अपने कर्मों की वजह से जीवन मिलता है। तो मेरे पति को सुहागले उन्होंने बोल दी, ठीक है। और उन्होंने सुहागले गाँव में की थी, ना मुझे खाने को मिली ना कुछ, लेकिन ये ताना ज़रूर मिला कि मेरे तो 1400 रुपये खर्च हो गए। सुहागले की थी मैंने तुम्हारे ऊपर, मेरे ऊपर की थी, अगर इनके ऊपर की होती तो मुझे भी सुहागले खाने का मौका मिलता, लेकिन नहीं। उन्होंने अपनी सास को खिलाया, अपनी भाभी को, अपनी बुआ लोगों को खिलाया, मुझे तो नहीं खिलाया। लेकिन हाँ, ताना ज़रूर मारा उन्होंने कि 1400 रुपये खर्च हो गए। अभी ये जो मैं कर रही हूँ, मैं किसी के ऊपर कर रही हूँ क्या? मुझे खुशी मिल रही है इसलिए मैं कर रही हूँ, मेरा सौभाग्य है जो मुझे करने का मौका दिया माता रानी ने। सबका सौभाग्य होता है तभी वो कर पाता है, अदरवाइज किसी की औकात नहीं है कि बिना माता रानी या बिना भगवान के कोई कुछ कर सके। तो यही चीज़ था, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं करना नहीं चाह रही थी लेकिन मैंने कर दिया, क्योंकि मुझे बार बार ये गिल्ट फील हो रहा था कि यार इस तरीके से वो बात क्यों करती हैं। अरे मज़ा तुमको आ रहा, हम क्या जाने। बहुत नहीं आ रहा तो पूजा तो तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं ना। तो गाइज़ ये देखिए गिफ्ट हैम्पर, ये देखो 16 श्रृंगार का तैयार हो गया है, मैंने नेट से तैयार करवाया। कितना अच्छा लग रहा है ना। ये रेड कलर है लेकिन ये दिख नहीं रहा है क्लियर, सुबह लाइट में दिखेगा, मतलब रोशनी में, दिन की रोशनी में। तो ये सारे तैयार हो गए, सब अलग अलग डलियाँ हैं, वो 4 रखी हैं और ये 3। तो इन्होंने कितना बज गया, 11:30। और ये देखो, ए क्या कर रही हो? हैं? पापा वाला फोन अभी तुम्हें ही बता रहे, रुको। तो गाइज ये देखिए डलियाँ तैयार हो गई हैं, बाकी का मैं ये इतना सामान बच गया है। तो ये कपड़ा भी इसी में डाल दो। कैसा हमें आगे भी कैसा 16 श्रृंगार माता रानी को देना रहता है, कभी किसी को देना रहता है, तो ये बच गया है, ये रख दूंगी। उस पर रख देना अलमारी में ऊपर, है ना। चूड़ी भी उसी में रख दी आपने बची हुई। तो ये तैयार हो गया।